आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिख कर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये सेकंड पार्ट है और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो इसमें ये प्रश्न जो है दक्षिण भारत में भक्ति परंपराएं, ये प्रश्न इग्नू पूछ चुका है और ये असाइनमेंट में भी था। तो इसका ये उत्तर है कि भक्ति शब्द का अर्थ अपने आराध्य देव की भक्ति है। यह अवधारणा बहुत पुरानी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ऋग्वेदिक काल से प्राप्त की जा सकती है। तो जो 4 वेद हैं, तो उस 4 वेद में से एक वेद ऋग्वेदिक काल है। तो ये इस काल से जो ये अपने आराध्य देव की भक्ति का जो परंपरा है कि अपने आराध्य देव या जो कुल देवता है उनकी आराधना की जाती है, तो इसका वर्णन जो है हमें उसकी जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल से ही प्राप्त होने लगती है। इसका संदर्भ कथा मुंडका और श्वेताश्वतार उपनिषदों, भक्ति सूत्र यथा नारद और सांडिक्य भक्ति सूत्र, भागवत पुराण आदि में पाया गया है। तो आप इसमें से कुछ एक दो याद कर सकते हैं, इतना ही काफी कि इनमें इनका संदर्भ मिलता है। लेकिन दीर्घकालीन इतिहास में इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल गया है। जब हम दीर्घकालीन इतिहास की बात करते हैं तो यह हिंदू धर्म में एक विशेष पंथ संप्रदाय तक सीमित नहीं था। उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चिमी विद्वानों ने भक्ति को वैष्णववाद के साथ पूरी तरह से पहचाना। बाद के लेखन के साथ उनके सिद्धांत ने भक्ति को उनके सगुण देवता के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में वर्णित किया और उनके बीच विद्यमान द्वैत पर जोर दिया। तो जो जब ये भक्ति परंपरा जब अब चल रही थी, तो भक्ति को वैष्णववाद के साथ पूरी तरह से पहचाना गया कि इसकी ये जो है वैष्णववाद ही है। और जब उसके बाद जो भी हम लेख देखते हैं, तो उस सिद्धांत के अनुसार भक्ति को जो देवता है उनके सगुण रूप की के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में वर्णित किया गया है। कि मतलब अब जो सगुण का अर्थ होता है जो जो शरीरधारी देवता होते हैं। अगर हमने देवता या किसी देवी शक्ति को हमने मूर्त रूप दे दिया, जैसे तुलसी है, यह एक पौधा है और इसके जो काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, औषधीय गुण है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है आयुर्वेद में। लेकिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, जब इन्हें हम देवी बनाते हैं, तो वह हम इनके जो शक्ति है जो तुलसी के अंदर, तो हम उन्हें एक तरह से देवी के रूप में पूजने लगते हैं उसी शक्ति को। ठीक है, शक्ति वही है, लेकिन हमने अब उनको सगुण रूप दे दिया, स्त्री का रूप दे दिया, देवी का रूप दे दिया। ठीक है, तो उसे सगुण देवता बोलते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में पहुंचा, तो कबीर और नानक जैसे व्यक्तित्व निर्गुण भक्ति की बात करने लगे। अब यहाँ पे निर्गुण की भक्ति, ठीक है, निर्गुण का मतलब है कि अब कोई केवल हम उस शक्ति को ईश्वर के रूप में देखते हैं। ठीक है, वस्तु के रूप में नहीं, या मतलब जो है शरीरधारी आत्मा के रूप में नहीं देखते हैं हम जो उन्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो वो निर्गुण हो गए।
तो निर्गुण भक्ति की बात करने लगे। इसी तरह एक टॉपिक है तमिलहम। अब ये एक टॉपिक सिंपल आपसे प्रश्न पत्र में ये बोल देगा कि निम्नलिखित को के बारे में लिखिए और लिख देगा तमिलहम। तो आपको इस टॉपिक पे भी अगर ये टॉपिक आएगा तो इस टॉपिक को इसी प्रश्न में से ये जो सब टॉपिक है इसमें से लिख देना है। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान तमिलहम या तमिलकम प्राचीन तमिल क्षेत्र में आदिवासी राजनीति और परंपराएं थी जो कि तिरने नामक 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से संबंध थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तमिलहम। तीसरी से छठी शताब्दी सीई के दौरान करंट एरा, ठीक है, यह क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा था। संक्रमणकालीन चरण के दौरान 5 अलग अलग 3 क्षेत्र आपस में जुड़ गए और तीनों के स्थान पर देवताओं की पहचान पौराणिक देवताओं के रूप में हुई। तो कोरवई को दुर्गा के रूप में पूजा जाने लगा। शास्त्रीय या संगम युग में संगम साहित्य मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष विषयों मसलन की जैसे कि प्रेम के अंतरंग भावनाओं पर और पुरम का अर्थ होता है युद्ध और वीरता पर से संबंधित साहित्य लिखे जाने लगे, ठीक है, जो है। तो बेसिकली जो साहित्य था संगम युग में वो धर्म से इतर होकर के जो प्रेम प्रसंग युद्ध और वीरता के ऊपर आधारित हुआ करते थे। और जब हम उत्तर संगम काल में शास्त्रीय विषयों का विशेष रूप से नए सिरे से वर्णन किया गया है था, विशेष रूप से विरह की अवधारणा के बारे में। विरह में प्रेमियों, विरह का मतलब समझते हैं आप, जो कि बिछड़ जाना, ठीक है। तो विरह में प्रेमियों के बीच की जुदाई को दर्शाया गया है। तो भक्ति परंपरा में भक्त को अपने भगवान से अलग होने की पीड़ा महसूस होती है। और वैष्णव भक्ति संत संख्या में 12 थे, उन्हें अलावर कहा जाता है। अगर पूछे आपको वो अलावर के बारे में लिखने के लिए तो आपको ये लाइन पता होना चाहिए कि वैष्णव भक्ति में संत संख्या 12 होते थे और उन्हें ही अलावर कहा जाता था। और जबकि 63 शैव संतों को नयनार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि भक्त और भगवान के बीच क्या रिश्ता होता है, कई सारे जो शास्त्रीय विषयों में जैसे कि साहित्य वगैरह में इस तरह से इसके निर्गुण रूप में दिखाया गया है कि जैसे दो प्रेमी के बीच में जो है विरह हो गया हो, उसी तरह जो भक्त और भगवान जो है एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो भक्त जो है विरह में अपने भगवान के लिए जो है उसमें विरह में रहता है, ठीक है। इस तरह से भक्ति संतों ने व्यक्ति के अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के बारे में उपदेश दिया। भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, उनकी करुणा कृपा और देवी हस्तक्षेप उनके भक्त को इस सांसारिक दुनिया के मोह पाश से मुक्त कर देता है। तो जो भी संत थे भक्ति काल के, तो उन्होंने जो है ये आराध्य देवता के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो भी आपके कुल देवता है, आराध्य देवता है, उनकी आप आराधना करते हैं तो उन सबसे पहले आपको पूर्ण समर्पण करना होगा, ऐसा उपदेश संतों ने दिया था। और वे कहते हैं कि जो भगवान है अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी जो दया है, करुणा है, कृपा है, ये हमेशा भक्त को जो संसार की भक्त को प्राप्त होती है, उनके लिए जो है भगवान हमेशा जो है हृदय में करुणा और दया रखते हैं और इस सांसारिक दुनिया के मोह पाश से मुक्त कर देते हैं भगवान भक्त को। तो इस तरह से है, आप इनसे देख लीजिएगा। अब एक प्रश्न है कि राजपूतों का कैसे और किस प्रकार उदय हुआ। तो भारत में ऐसी कोई भी ऐसी शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के वृहद भाग पर एक छत्र राज किया हो। छोटे छोटे भाग पर सभी आते गए, चलते गए, लेकिन कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने पूरे भारत के जो पूरा जो वृहद भाग है उसके ऊपर एक छत्र राज किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के युग को राजपूत युग कहा जाता है।
इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास में कई मत प्रचलित है। तो विदेशी मत के अनुसार जो इनकी उत्पत्ति है, इसे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। कहते हैं कि ये जो है इनका जो उत्पत्ति हुई है इनकी अग्निकुंड से हुई है। यह अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा था के वर्णन पर आधारित है। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार और सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। तो पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नव साहसांक चरित, हमिरासो, वंश भास्कर एवं सिसाड़ा अभिलेख में भी इस अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में जो बात कही थी, ठीक है, कि ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उसमें से ये सब जो है अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, राजपूत ये सब वंश जो है उत्पन्न हुए। और ऐसा ही कुछ जो है इन सब ने भी जो है नव साहसांक चरित, हमिरासो, वंश भास्कर और सिसाड़ा अभिलेख में भी इस तरह की बातों का वर्णन मिलता है। तो कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है कि जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई, तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण किया और यहाँ पर यज्ञ किया। और इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं जो कि प्रतिहार है, परमार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई, 4 योद्धाओं का। तो भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं के संतानें हैं। तो इस तरह से है। इसके अलावा विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉट का है। ये नाम याद रखिएगा। इनके अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इनका अलग ही कॉन्सेप्ट है। अग्निवंशी को हूण और छत्री का दर्जा देने के लिए गढ़ा गया था। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तो अलग अलग विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय होती यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि जो ये राजपूत थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने आक्रमण किया और फिर बाद में जो पुरोहितों ने यज्ञ करके इनका शुद्धिकरण करके इन्हें जो है हिंदू समाज में विलय कर लिया। तो इस तरह की बात है। इसमें जो है भारतीय उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। तो स्थानीय उत्पत्ति में जो है ये लिखा है कि इसके विपरीत चिंताराम विनायक वैद्य ये इतिहासकार है, इन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि राजपूत प्राचीन भारत के क्षत्रियों के समान थे। ओझा भी मानते हैं। अभी ओझा जो है प्रोविडेंट इतिहासकार है, मानते हैं कि राजपूत प्राचीन काल से के क्षत्रियों के वंशज थे। ओझा का मानना था कि मनुस्मृति में कई विदेशी समूह क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों को संरक्षण नहीं देने और ब्राह्मणों से दूर रहने के कारण शूद्र बन गए। दशरथ शर्मा एक और इतिहासकार है, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा एवं चिंतामण विनायक वैद्य अग्निवंश को मात्र काल्पनिक बताते हैं कि यह जो अग्निवंश वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंधुराज, ये जो है काल्पनिक है। अग्निवंश सिंधुराज के दरबारी कवि द्वारा गढ़ा गया था। राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के वंशज हैं। राजपूत बिना किसी हिचकिचाहट के पारंपरिक वंशावली को अपनी विरासत के हिस्से के रूप में स्वीकारते हैं और जो उनके समारोह चरणों, बारहटो, बादवाओ, भाटो आदि द्वारा उनके औपचारिक अवसरों पर मिलती है। तो स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक राज तरंगिणी, ये जो है राज तरंगिणी जो है ये एक ऐसी साहित्यिक पुस्तक है जिसमें जो है कश्मीर के पूरे क्या बोलते हैं कि इतिहास का इसमें वर्णन है। वहां पे जितने राजा हुए थे 800 सालों का इसमें इतिहास है। ठीक है, तो उसमें भी ये उदाहरण है कि जिसमें 36 क्षत्रिय कुलों का वर्णन मिलता है और इसमें जो है राजपूतों का वर्णन मिलता है। मूल भारतीय उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि
हाल के जो शोध में पता चला है कि राजपूत विभिन्न जातियों और भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शूद्रों सहित वर्णों से आए थे। मूल शब्द राजपुत्र शाब्दिक रूप से राजा का पुत्र, एक राजा का पुत्र, पहली बार 11वीं शताब्दी में संस्कृत शिलालेखों में शाही अधिकारियों के पदनाम के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये राजपुत्र का जो शाब्दिक अर्थ है कि एक राजा का पुत्र, तो ये जो है हमें शिलालेखों के शाही अधिकारियों के पदनाम के रूप में दिखाई देता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक राजा के तत्काल रिश्तेदार के लिए आरक्षित था। अन्य लोग और लेकिन अन्य लोगों को दूसरे लोगों का मानना है कि उसका उपयोग उच्च श्रेणी के पुरुषों के एक बड़े समूह द्वारा किया गया था। अच्छा, मध्ययुगीन भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों ने क्षत्रिय स्थिति का दावा करके अपनी नई अधिग्रहित राजनीतिक शक्ति को वैध बनाने की मांग की। इन समूहों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से राजपूत के रूप में पहचान शुरू की। तो कई बड़े समूह में से छोटे छोटे समूह थे जो क्षत्रिय स्थिति का, जो अपने क्षत्रिय होने का दावा करते थे, और उसी में से अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से राजपूत रूप से इनकी पहचान के रूप में पहचान शुरू की गई है, मतलब पहचाना गया है। तो बेसिकली यहाँ तक जो है इतना ही काफी है राजपूतों के इतिहास के बारे में। अब ये एक प्रश्न और इसमें से लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में शिल्प तथा उद्योग धंधे तो दक्षिण भारत में कृषि कर्म के साथ साथ जो कृषि कार्य होते थे उसके साथ साथ संगम काल के बाद और तरह के विविध प्रकार के शिल्पों या उद्योग धंधों का प्रचलन हुआ था। तो दक्षिण भारत में आर्थिक समृद्धि में भी इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कौन कौन से कार्य थे, जैसे कि वस्त्र उद्योग हो गया, ठीक है, ये सबसे प्रमुख था। और देश के विभिन्न भागों में उत्तर प्रकार के सूती तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। कहाँ कहाँ, जैसे गुजरात, बरार, तेलंगाना, नागपट्टनम, मूल स्थान, कलिंग, मलाबार तट, वारंगल आदि में बढ़िया किस्म के सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। वस्त्रों के अलावा विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा उद्योग धंधे इस प्रकार हैं, जैसे नीचे। वस्त्रों के अलावा विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा, पीतल, टीन आदि की सहायता से अस्त्र शस्त्र या बर्तन, आभूषण आदि तैयार किए जाते थे। तो प्रमुखतः लोहे के बने होते थे। पालनाइड इनके निर्माण का मुख्य केंद्र था। तो ये जगह का नाम है। चोलों के समय में कांसे की सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। मार्को पोलो के विवरण से पता चलता है, इंपॉर्टेंट नाम है, कि वारंगल में हीरा अधिक मात्रा में उपलब्ध था। चोलों के समय में हीरा, मणिक तथा मोतियों के विविध प्रकार के आभूषणों को बनाने का उद्योग अत्यंत विकसित था और समुद्री इलाकों से नमक बनाने का उद्योग भी प्रचलित था। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न स्थानों में अन्य प्रकार के छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जैसे कि बढ़ईगिरी हो गई, टोकरी बनाना, तेल पेरना, पत्थर काटना, चमड़े का काम, बर्तन बनाना आदि इस तरह के जो कार्य थे प्रचलित थे। अच्छा, श्रेणी, विभिन्न श्रेणियों के संगठन। तो आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विभिन्न शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी अगर पूछे कि वो किस श्रेणी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि विभिन्न शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग करने वाले व्यक्तियों की एक संस्था होती है। ठीक है, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन में श्रेणियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। तो जैसे कि कोई एक एक ही काम है, जैसे कि पापड़ बनाने की फैक्ट्री है, लोग पापड़ बना रहे हैं, तो उस एरिया में बड़े भूभाग पे सभी लोग जो है इसी एक ही धंधे में जो है संलिप्त है। तो इसको क्या बोला जाता था? श्रेणी बोला जाता था। एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग करने वाले व्यक्तियों की संस्था होती है श्रेणी। ठीक है, चालुक्य विक्रमादित्य के लक्ष्मणेश्वर लेख में तांबे तथा कांसे में काम करने वाली एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा चोल शासक जैसे कि राजा धीराज के एक लेख से भी ज्ञात होता है कि कांची तथा उसके आसपास 24 नगरों के तेली संघ ने मंदिर में एकत्र होकर यह प्रस्ताव किया था कि कांची मंदिर में दीप तथा बलि का प्रबंध तिरुक्कुर के
तेली संघ द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा चालुक्य विक्रमादित्य छठे के एक लेख से यह भी प्राप्त है, ये सब जो है साक्ष्य है, ठीक है, कि विभिन्न श्रेणियों के द्वारा किया जाना चाहिए। चालुक्य विक्रमादित्य छठे के एक लेख से पता चलता है कि विभिन्न श्रेणियों के 120 सदस्यों द्वारा एहुर के कंपटेश्वर मंदिर को दान दिया गया था। श्रेणी धर्म, ये क्या होता है श्रेणी धर्म? पूछ लेगा कि श्रेणी धर्म क्या होता है, तो 12वीं 13वीं सदी के कई लेख जैसे जुलाहो, कुम्हारों, तेलियों आदि की श्रेणी तथा उनके कार्यों का उल्लेख करते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे जो है आर्टिकल्स प्राप्त हुए, लेख जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जुलाहे हो गए, कुम्हार हो गए, तेलियो हो गए, जो तेल पेरने वाले होते हैं, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया। तो इनसे सूचित होता है कि दक्षिण में संगठन निर्विघ्न रूप से अपना कार्य करते थे। श्रेणियों के अपने अलग अलग नियम होते हैं जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता है। तो अभी हमने सोचा कि पढ़ा श्रेणी क्या होता है, ठीक है। अब अलग अलग श्रेणी जो होते हैं तो उनके काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें क्या अलग अलग जो नियम होते हैं तो उनको जो है श्रेणी धर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया तो लोहे से संबंधित उनके काम के नियम होंगे, ठीक है। तो वो जो है वो उनका श्रेणी धर्म हो गया। तेल पेरने वाले हो गए, ठीक है। कुम्हार हो गए, बर्तन बनाने वाले। तो इनका जो नियम होता था अपने कार्य से संबंधित, तो उसको श्रेणी धर्म कहा जाता था। तो ये इस तरह से है कि श्रेणी धर्म का सम्मान करे बृहस्पति। ये अभी क्या है कि उस समय जो है अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा कर्तव्य से उसको पूरा किया जाता था, तो उसके बारे में है। दक्षिण भारत में व्यापारी अपने सामूहिक संगठनों के लिए भी विख्यात थे। विक्रमादित्य षष्ठ ने यानी कि छठी तथा तैल द्वितीय कालीन निदुगंडी लेख में 505 व्यापारियों के एक संगठन का द्वारा धार्मिक उद्देश्य से विभिन्न वस्तुएं दान किए जाने का भी उल्लेख है। तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो व्यापार होता था, व्यापारी समूहों का संगठन भी होता था, ठीक है। व्यापारी संघ जो अभी जो प्रचलित है वो पहले भी उस समय में होता था, और इसमें 505 व्यापारियों के एक संगठन का वो उल्लेख है। तो इतना ही काफी है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।